प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका अपने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों। जो पाठ चल रहा था उसमें कुछ व्यवधान आया था। पुनः शेष जो पाठ रह गया है उसको प्रारंभ कर रहे हैं और आप सभी छात्रों की मांग भी हो रही है। अधिकतर छात्रों ने इस बात को कहा है कि सिलेबस पूरा करवा दीजिए किसी तरह। यद्यपि व्यस्तता तो है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा करें। और जो भी शेष रह गया है, जैसे भी आप लोगों की कोई दिक्कत है, समस्या है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे क्रमिक। तो अपना जो पाठ चल रहा था उसमें नीति शतक प्रारंभ किया था और जैसा आप सभी जानते हैं कि नीति शतक के 10 श्लोक अपने को पढ़ने हैं। इसमें श्लोक की व्याख्या या सूक्त से संबंधित कोई एक पंक्ति देकर के उसका विवेचन करने के लिए आपको कहेगा या प्रश्न के रूप में आपको प्रश्न बना करके दे देगा। तो जिस श्लोक को हम पढ़ते हैं उसमें किस बात को कही गई है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को उत्तर देना है। और सबसे जो मुख्य बात है कि कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी उत्तर हमको देना है तो वो तब तक हम सही ढंग से नहीं दे सकते जब तक कि उसमें श्लोक में जो बताए गए हैं या जो हमारा विषय है उसको अच्छी तरह से हम समझ नहीं लेते। तो 10 तक का जो श्लोक है उसमें पहले हमने प्रारंभ किया था कि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है, जिसको हम अज्ञ कहते हैं। दूसरा होता है जिसे हम विज्ञ कहते हैं या सुज्ञ कहते हैं, जो अत्यंत मेधावी होता है, सब कुछ को जानने वाला होता है। ऐसा जो बुद्धिमान है उसको सुज्ञ या विज्ञ कहते हैं। और एक होता है अल्पज्ञ, न तो वो अज्ञ है और न किसी चीज़ को अच्छी तरह जानता है, तो कुछ जाना कुछ नहीं जाना। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो अल्पज्ञ होता है। तो किसी भी विषय के ज्ञान की स्थिति में विषय से संबंधित वस्तुओं को उपस्थापन करने में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो उस विषय के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, एक होता है कि जो उस विषय को अच्छी तरह जान लेते, एक अल्पज्ञ होता है। तो इसमें हमने प्रारंभ किया था कि इन तीनों में अज्ञ को समझाना, किसी चीज़ को कहना आसान होता है, उसको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। दूसरा जो विज्ञ है उसको अज्ञ से भी अच्छी तरह समझाया जा सकता है। वह अच्छी तरह से अज्ञ की अपेक्षा भी अधिक सक्षम तरीके से, आसान तरीके से उस चीज़ को समझ सकता है, उसको समझाया जा सकता है। लेकिन अल्पज्ञ जो होता है उसको समझाना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि अल्पज्ञ जो अज्ञ है उसको उस विषय वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उससे यदि किसी तरह की चीज़ को समझाते हैं
तो जो आप समझाएंगे उसको अच्छी तरह से वो समझ लेगा और उसको सही मान करके उसको उस रूप में प्रयोग करेगा। क्योंकि उसको पहले कुछ पता नहीं है, तो आप जो कह रहे हैं वही सही है उसके लिए, तो उस विषय को उस रूप में समझ लेगा। विज्ञ को उससे आसान तरीके से क्यों समझाया जा सकता? क्योंकि जिस प्रकार हम अज्ञ को एक एक चीज को कह करके अलग अलग स्पष्ट करके समझाते हैं, उसकी आवश्यकता विज्ञ को नहीं पड़ती है। विज्ञ जो होगा वो इशारे में केवल संकेत मात्र से उस वस्तु को समझ जाता है। यहाँ मुख्य बात क्या है, यहाँ क्या चीज तत्व है, इस कथन का उद्देश्य क्या है, इसका मूल तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अज्ञ की अपेक्षा उसको भी आसान तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन जो अल्पज्ञ होता है वो इतना हठी और जिद्दी और अपने को स्वाभिमानी मानता है कि जो कुछ उसने समझा है उसी को वो सही मान के बैठ जाता है। तो आप कितना भी उसको कोई समझाएगा, तो ऐसा जो अल्पज्ञ जो जिद्दी व्यक्ति है वो किसी तरह से समझने को तैयार नहीं होता है। तो यहाँ से हम मूल कथानक को प्रारंभ किए थे कि अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। कि अज्ञ जो होगा वो सुखपूर्वक आराध्य है, समझने योग्य है, समझाने योग्य है, सुखपूर्वक वो मानने को तैयार होता है, वो मान जाता है आसान तरीके से। और सुखतरम उससे भी अधिक आसान तरीके से आराध्यते विशेषज्ञ, विशेषज्ञ जो है उसको भी समझाया जा सकता है, वो भी मानने वाला होता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लव मने कम, थोड़े से ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से जो दुर्विदग्ध है, जिसका चिंतन जला हुआ है, जो अपने आप को सही मान करके बैठ गया है, ऐसा जो ज्ञान थोड़े से मात्र ज्ञान से अपने आप को पंडित मानने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा भी उसको कोई चीज समझाने के लिए प्रयास करेंगे तो भी वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। ये मुख्य जो है, ये तीसरे श्लोक में हमने कथानक को प्रारंभ किया था। पहले श्लोक में सारा आप लोग वीडियो में देखिएगा, वो सारी चीजें हैं। तो मूर्ख व्यक्ति को कैसे नहीं समझाया जा सकता है, किस तरीके से उसको समझाना कठिन है, इसको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हमें श्लोकों में बताए गए हैं, आगे के श्लोकों में। तो जिसकी चर्चा हमने की थी कि प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पबद्ध धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। तो इस श्लोक में जो असंभव है उन चीजों को बता करके कहते हैं कि कदाचित हो सकता है कि ये संभव हो जाए। जो असंभव है वह कदाचित संभव हो जाए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को, जिसने मन में अपने ज्ञान को ही
सब कुछ समझ करके बैठ गया है, ऐसे दुराभिमानी व्यक्ति को समझाना कठिन है। वो किसी की बातों को मन में स्वीकार नहीं कर सकता। तो प्रसह्यम मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टांतरात्। मकर जो मगरमच्छ, उसके वक्त्र जो मुंह, उस मुंह के अंदर जो दांतों के बीच में जो पकड़ रखा है, उस को भी हम दांतों के मध्य से, दांतों के बीच से भी अपना हाथ डाल करके जबरदस्ती, प्रसही बने जबरदस्ती, हठात हो सकता है कि हम निकाल लें। तो दांतों के, मकर के, मगरमच्छ के दांतों के तले जो मणि है, उस मणि को भी हम जबरदस्ती प्रयास करके उसके मुंह में हाथ डाल करके कदाचित निकाल लें। और जो समुद्र का जो फेन है या कागज का जो नाव है, उस फेन के ऊपर बैठ करके कदाचित हम समुद्र को पार कर लें। फेन के ऊपर में बैठ करके या कागज के नौका के ऊपर में बैठ करके समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। उस समुद्र के फेन के ऊपर में बैठ करके सागर पार नहीं किया जा सकता। फिर भी कदाचित मान लीजिए कि यह भी संभव हो सकता है, समुद्र को पार किया जा सकता है। और भुजंगमपि कोपितम शिरसी पुष्पवत धारयेत्। अत्यंत जो क्रोधित सांप है, जो फण फैला करके बैठा हुआ है, ऐसे अत्यंत क्रोधित सर्प को भी मानो जैसे फूल की माला को अपने गर्दन में, सिर में कोई धारण करता है, उसी तरह से उस क्रोधित सांप को भी गले के अंदर, अपने गले में धारण किया जा सकता है, कदाचित कर ले। लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट आविष्टम चित्तम मूर्खजन चित्तम आराधेत। लेकिन वो जो मूर्ख जो है, जो जिद्दी है, उसके मन में जो बैठा हुआ है, सत्य असत्य वस्तु को जो न जानता हुआ, जो अपने मन में समझ करके जो बैठा हुआ है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति, उस व्यक्ति को किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता। वह व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने मन में किसी की बात को धारण नहीं कर सकता। अवगतम? तो इस तरह से इस श्लोक में जो हठी, दुर्जनी, अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं, उनके स्वभाव को, उनकी जिद्दीपना को, उनके हठ को बताया गया है कि ऐसे हठी मूर्ख व्यक्ति को समझाना अत्यंत कठिन होता है। उसी में और भी उदाहरण दे करके कहते हैं आगे के श्लोक में, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् पर्यटन् शशविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। हम सभी जानते हैं कि तेल तिल से निकलता है, बालू से कभी तेल नहीं निकलता है। लेकिन कहता है कि कदाचित,
बालू को भी मशीन में डाल करके सिकतासु, सिकता बने रेत, बालू, बालू से भी, बालू को भी मशीन में डाल करके पेर करके बहुत मेहनत करके कदाचित तैलम लभेत, तेल निकाला जा सकता है, तेल प्राप्त किया जा सकता है, लभेत प्राप्त किया जा सकता है। यत्नतः पीडयन, सामान्य परिश्रम से नहीं लेकिन खूब अधिक यदि परिश्रम करें तो कदाचित रेत के पीसने पर भी तेल निकल सकता है, तेल को निकाला जा सकता है। और मृग तृष्णिकाशु, मृग तृष्णिका इसे कहते हैं कि सूर्य की रोशनी से सड़क पर दूर से हम जब देखते हैं तो वह चमकता हुआ पानी के जैसा दिखाई देता है, तो इसीलिए उसको मृग तृष्णा कहते हैं, मृग तृष्णिका। कि मैंने दूर से दिखाई देता रहा है कि वहाँ पानी है, और वहाँ जब आदमी पहुँचता है तो वो फिर वहाँ पानी नहीं होता, फिर उसके आगे दिखाई देता है वो चमकता हुआ, सूर्य की किरणों में चमकता हुआ सड़क के ऊपर में कि आगे पानी है। इस तरह से वो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन कभी भी उसको पानी नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि कदाचित मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिकाओं में भी जो अत्यंत पिपासार्दित व्यक्ति है, प्यास से छटपटाता हुआ व्यक्ति जो है, अत्यंत प्यासा जो व्यक्ति है, वह मृग जलेषु, यह जो खोजने जाने वाले जो जल है, मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा रूपी जल है, उस जल से भी कदाचित प्यास बुझा सकता है, प्यास को बुझाया जा सकता हो। तो पिबेच्य, पिया जा सकता है कदाचित, मृग तृष्णिकासु सलिलम, ये जो मृग तृष्णिका है, मृग मरीचिका है, यह चमकते हुए जल के समान जो दिखाई देने वाली जो मरीचिका है, किरणें हैं, उससे भी प्यास को बुझाया जा सकता है, वहां भी पानी प्राप्त हो सकता है कदाचित यत्न करने पर। खरगोश को कभी सींग नहीं होता, लेकिन कदाचित घूमते 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 कहीं खरगोश को भी सींग देखा जा सकता है, खरगोश सींग वाला भी कहीं मिल सकता है। ये सब कदाचित संभव हो जाए, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, लेकिन मूर्ख जिद्दी अल्पज्ञ हठी व्यक्ति जो होता है, वो जो मन में सोच के बैठा है, उसको किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता, वो किसी की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, उसको समझाना अत्यंत कठिन है। तो इस तरह से इस पंचम श्लोक में भी उसी मूर्ख हठी जो व्यक्ति है उसके स्वरूप को बता रहे हैं कि वह किस प्रकार जिद्दी होता है, किस प्रकार के अपने हठ को लेकर के सब कुछ सही मान करके बैठ जाता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्र उपदेश किसी की भी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए कदाचित तैयार नहीं होता, और न वो किसी की बात को समझता है। इसी तरह और भी उन दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव को बताने के लिए और भी अन्य उदाहरणों के द्वारा उसको समझा रहे हैं। कहते हैं ब्यालम बाल मृणाल तंतुभिरशौ रोद्धुम समुजृंभते छेतुम वज्र मणौ शरीर कुसुमा शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नय्यते
माधुर्यं मधुबिंदुना रचयतु क्षाराम्बुदेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सदा स्यन्दभिः। जो दुष्ट व्यक्ति है उस व्यक्ति को सुंदर उपदेश के द्वारा यदि कोई चाहे तो उसको हम सही रास्ते पे ले आए, उनको सही चीज हम समझा दे, ये समझाना अत्यंत कठिन होता है। वह किसी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं हो सकता, सही मार्ग पर नहीं आने के लिए कभी तत्पर नहीं होता है, या उसको हम सही रास्ते पर कभी नहीं ला जा सकते। तो कहा कैसे? तो व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुजृंभते। व्याल कहते हैं सांप को भी और मतवाले हाथी को भी। तो जो मतवाला हाथी है, सर्प है, उस सर्प को या मतवाले हाथी को मृणाल तंतु भी, जो कमल डंडा है, कमल के जो पंखुड़ी हैं या कमल के जो डंडे होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं उसको कहते हैं मृणाल तंतु। तो उस मृणाल तंतु में धागा, तो कमल गट्टे के, आप गांव में जो रहते हैं देखते हैं कि कमल गट्टा जो होता है उस जिसमें कमल की डंडी होती है, उसको हम तोड़ते हैं तो उसमें से छिलका निकलता है धागे की तरह। तो कहते हैं वह कैसा है? अत्यंत कोमल होता है वह धागा। तो मतवाला हाथी या अत्यंत विषैला सर्प जो है, उसको भी हम उस मृणाल तंतु से बांधने में समर्थ हो सकते हैं। उसको कदाचित बांध करके रोका जा सकता है, उसको कभी हो सकता है कि बांध दिया जाए, जो संभव नहीं है। तो मतवाला हाथी हो या विषैला सर्प हो, उसको उस मृणाल के कमल गट्टे के या कमल डंडी के धागे से बांध करके उसको हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं और कदाचित उसको रोक भी सकते हैं। और छेतुम वज्र मनौ, वज्र के समान जो मणि या जो वज्र है, उस वज्र मणि में, अर्थात वज्रमणि का मतलब है यहां हीरा। हीरे में छेद नहीं किया जा सकता, हीरा में यदि छेद होगा वो टूट जाएगा। तो हीरे में छेद करना, वज्रमणि कहते हैं हीरे को, हीरक, जिसमें संभव नहीं है छेद करना, लेकिन उस हीरे में भी हम कदाचित छेद करने में समर्थ हो सकते हैं। छेतुम वज्र मनो और शिरीष कुसुम प्रांतेन संयते। शिरीष पुष्प एक फूल विशेष है जिसको हम शिरीष कहते हैं, है ना। तो शिरीष पुष्प जो है उसके वज्रमणि को किससे हम छेद कर सकते हैं? तो शिरीष पुष्प के जो अत्यंत कोमल जो नुकीला हिस्सा है, अगला भाग, हो सकता है कि उस वज्रमणि को भी हम शिरीष पुष्प के उस आगे वाले नोक से उसमें छेद कर सकते हैं।
उसको भेद करने में हम समर्थ हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरीहते। क्षाराम्बुधि जो है, जो पूरा का पूरा समुद्र नमकीन है, नमक वाला होता है, नमक से युक्त होता है, ऐसे क्षार युक्त जो समुद्र का पूरा जल है, उस समुद्र के जल में एक बूंद मधु का डाल करके सारे समुद्र के पानी को मीठा भी करने में हम कदाचित समर्थ हो जाएं। उसको भी माधुर्य किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेः ईयते। ईयते मैंने चाहता। तो पूरे के पूरे समुद्र के खारे पानी को एक बूंद मधु डाल करके, शहद डाल करके उसको मीठा बनाया जा सकता है। अर्थात ये अभी तक जितनी भी बातें की है, ये कभी भी संभव नहीं है, लेकिन इस असंभव को भी कह रहा है कि कदाचित ये चीज संभव हो जाए, हो भी सकता है। लेकिन नेतुम वांछत यः खलान पथिसताम। लेकिन दुष्ट व्यक्ति को कोई यदि सही रास्ते पर लाना चाहता हो, उसको अच्छी बात समझा करके, उसको सुधा स्यंद भी, जो उसके लिए ही हितकर हो, अमृत वचन हो, जो उसके लिए उपकारक हो, ऐसे नीतिपूर्ण बातों से, ऐसे उपदेश बातों से उस दुष्ट व्यक्ति को यदि रास्ते पे कोई लाना चाहता हो, ये संभव नहीं है। इस तरह से जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो किसी भी तरह से उपदेश के द्वारा, नीति वाक्यों के द्वारा कभी भी सही रास्ते पर लाया जाने वाला नहीं होता। वह किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस तरह से इस श्लोक में दुष्टों का जो स्वभाव होता है कि कितनी भी उसके साथ में आप सच्चाई करें, कितनी भी सदा सहता बरतेंगे, लेकिन उसका जो स्वभाव है वह स्वभाव को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ तक अल्पज्ञ जिद्दी दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताए हैं। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि भाई ये सारे के सारे तो जितने भी गुण बताए हैं, ये तो जो भी चीज़ें बताए सारे ऐसे जिद्दी मूर्ख दुष्ट के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें तो दोष ही है। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में उसकी दुष्टता कैसे छिपे, उस व्यक्ति को भी सम्मान कैसे हो। तो कहते हैं कि विधाता जो है रोग भी देते हैं और उसका उपचार भी देते हैं। व्यक्ति उपचार करे न करे, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में सबका कोई न कोई निदान है। ईश्वर यदि किसी एक रास्ते को रोकते हैं तो बिना दूसरे रास्ते खोले हुए पूर्व रास्ते को बंद नहीं करते हैं। हम आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ईश्वर की सभी संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए ईश्वर अपने सभी संतति को कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उसका उस रूप में कभी अहित हो। वो अज्ञता के कारण, बंधन के कारण हमको समझ में नहीं आता है, या हम समझते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ हो रहा है,
लेकिन शास्त्र का वचन है कि ईश्वर बिना किसी दूसरे रास्ते को बनाए हुए किसी रास्ते को बंद नहीं करते हैं। तो ईश्वर यदि कष्ट भी देते हैं तो उसके निवारण का तरीका भी, उपाय भी वो करते ही है। तो ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति है उसको समाज में कैसे उसका स्वरूप प्रतिष्ठित हो, उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए कहते हैं कि विधाता ने उसके लिए एक विशेष आभूषण भी बनाए हैं, बहुत बड़ा गुण भी दिए हैं। उस आभूषण का को यदि वो स्वीकार करे तो इस जितनी सारी उसकी ये दुष्टता है या जो अवगुण है वो सारे के सारे अवगुण छिप जाएंगे। तो कहा क्या है? तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए विधाता ने एकांत में बैठ करके पहले बहुत चिंतन किए कि ऐसे व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या रास्ता है, क्योंकि ये तो किसी की बात तो मानेगा नहीं। तो किस तरीके से ये समाज में एक सही व्यक्ति के रूप में जाना जा सके, इसके लिए क्या किया जाए? तो उसी बात को कहते हैं स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा, स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। ऐसे जो अज्ञानी व्यक्ति है, ऐसे जो जिद्दी व्यक्ति है, उसकी अज्ञानता को, उसकी दुष्टता को ढकने के लिए विधाता ने, विधाता के द्वारा कैसे? स्वायत्तमेकांत गुणम विनिर्मितम, एकांत में बैठ करके अत्यंत सोच विचार करके उसकी अज्ञानता को ढकने के लिए एक आभूषण बनाए हैं। और कहते हैं वो भी जो आभूषण है विशेष रूप से जिसको धारण करना आवश्यक है। विशेष रूप से कब? तो सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम समाजे, विद्वानों के समाज में, विद्वानों का जहां समूह हो वहां पर में तो वो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखे, इस चीज का, इस आभूषण का पालन करे। कहा किस आभूषण का? मौनम, चुप रहना, अपंडिताना। ऐसे जो अपंडित लोग हैं, ऐसे जो मूर्ख हैं, उनके मूर्खता को छिपाने के लिए विधाता ने एक मौन रूपी आभूषण बनाया है कि जहां, और उसमें भी विशेष रूप से जहां पढ़े लिखे लोग हों, विद्वान हों, उसके बीच में उसको मुंह खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो भी एक शब्द भी बोलेगा तो उसका सारा का सारा स्वरूप सामने प्रकट हो जाएगा। तो जहां विद्वान नहीं है, अल्पज्ञ है, वहां तो चलो कुछ बोल भी देगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा कुछ देर के लिए। लेकिन विशेष रूप से विद्वानों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में यदि वह मुंह खोलेगा, कुछ बोलेगा, तो उसकी सारी मूर्खता, सारी अज्ञानता सब बाहर आ जाएगी। इसीलिए विधाता ने उसके लिए मौन रूपी आभूषण एक बनाए हैं, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए। तो इसीलिए ऐसे जिद्दी व्यक्ति का यदि कोई एक ही आभूषण है, वह है चुप रहना, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में। तो उसी बात को लिख रहे हैं स्वायत्तमेकांत गुणम विनिर्मितम विधात्रा। विधाता ने स्वायत्तम, एकांत में
एक विशेष गुण बनाए हैं। क्यों बनाए हैं विशेष गुण? छादनम अज्ञताया, उसकी मूर्खता को ढकने के लिए। किसकी मूर्खता को ढकने के लिए? अपंडिता नाम, जो अपंडित व्यक्ति है, अशास्त्रज्ञ व्यक्ति है, जो तत्व को समझने वाला नहीं है। क्या आभूषण बनाए हैं? मौनम। कैसा ये आभूषण है? विशेष आभूषण है, विभूषण है, इसीलिए आभूषण नहीं है, विभूषण, विशेष रूप से आभूषण बनाए हैं, विशेष रूप से भूषण है, अलंकार है। क्या? मौन रहना, चुप रहना। बीच में पढ़े लिखे के लोगों में चुप रहना ही उसके लिए श्रेयस्कर है। तो इस तरह से प्रकृत श्लोक में अज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए विधाता के द्वारा बनाया गया विशेष आभूषण मौन को बताया गया है कि मौन रहना ही उसके लिए श्रेयस्कर और हितकर होता है। अब उसी मूर्ख के स्वभाव में कुछ परिवर्तन कैसे होता है अज्ञानी व्यक्ति को, जो सुधरने की रास्ते पर आता है, जो कुछ ही थोड़े बहुत जान करके अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाला व्यक्ति है, उसकी स्थिति कैसे होती है उसको बताते हैं आगे के श्लोक में, 8वें श्लोक में। यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्ध समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदबलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, कुछ ज्ञान के कारण अपने आप को सर्वज्ञ मानने का अभिमानी जो व्यक्ति होता है, उसको विशेष ज्ञान तो उसके अभाव में वह होता नहीं है, और जब विशेष ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो उसकी क्या दशा होती है, क्या स्थिति बनती है, उसके लिए कहते हैं कि यदा किंचिद योऽहम्, जब मैं थोड़ा कुछ भी जान लेता हूँ, जो ही जान लेता हूँ, तो स्थिति क्या होती है? द्वीप इव मदांधा समभवम, मतवाले हाथी की तरह हो जाता हूं कि मैं ये चीज को समझ लिया, मैं ज्ञानी बन गया। थोड़े बहुत जान लेने पर अपने आप में एक अभिमान होने लगता है और मतवाले हाथी की तरह अपने को समझने लगता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। लेकिन ऐसा ही व्यक्ति जब इस तरह से मदांध हो जाता है तो उसका स्वरूप क्या होता? तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मनः, तब वह मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं जो जानता हूं वही ठीक है, ऐसी भावना से, इस तरह के विचार से उसका मन भर जाता है। अर्थात उसके मन में यही बातें बैठ जाती है कि मैं ही सर्वज्ञ हूं और मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। लेकिन यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम, लेकिन जब कुछ विद्वानों से पाला पड़ता है, जब विद्वानों के पास में बैठ करके धीरे 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 कुछ सीखता है, समझने लगता है, विशेष ज्ञान प्राप्त करने लगता है, तो कहते हैं
तो जब मैंने विशेष विद्वानों के पास में बैठ कर के धीरे धीरे उनके साथ में संगति में रहने से जब विषय को जाना तो क्या हुआ, तदा मूर्खोस्मि, तब पता चलता है अरे मैं तो मूर्ख था, मैं तो मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। और उसका वह मद जो था अहंकार, वो अहंकार रूपी ज्वर ऐसे ही धीरे धीरे उतर जाता है जैसे अत्यंत बुखार होने पर क्रोसिन या बुखार की दवाई लेने पर धीरे धीरे उसका बुखार उतर जाता है। उसी तरह से मदांधता रूपी जो उसका बुखार होता है वो धीरे धीरे उतरने लगता और तब उसको अपनी औकात का, अपनी मूर्खता का पता चलता है। तो इस तरह का जो अज्ञानी और अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाला व्यक्ति होता, वह भी जब क्रमिक अभ्यास से विद्वानों के साथ, साधु संगति के साथ, शास्त्रों के अभ्यास से जब निरंतर अभ्यास करता रहता है, तब जाकर के उसको पता चलता है कि मैं तो महान मूर्ख हूँ और उसका सारा का सारा जो वह मद रूपी जो बुखार है वो धीरे धीरे उतर जाता है। उसी बात को लिखते हैं, यदा किंचिद ज्ञोहम, ज्ञः मैंने जानता, जाना मैंने, जो भी मैंने कुछ जाना, द्वीप इव मदांधा समभव, मतवाले हाथी की तरह मैं हो गया। और तब तदा सर्वज्ञोस्मि, तब मैं ही सर्वज्ञ हूँ, इति अभवत अवलिप्तम मम मनः, इस बात से मेरा मन व्याप्त हो गया, भर गया, मैं यही समझने लगा कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ। जदा किंचिद किंचिद बुधजन सकाशाद अवगतम, लेकिन ज्यों ही मैं धीरे धीरे विद्वानों के पास में रह करके, अच्छे लोगों के साथ में रह करके कुछ कुछ सीखने लगा, तो जैसे जैसे सीखने लगा वैसे ही मूर्खोस्मीति, मैं तो मूर्ख हूँ, यह बोध होने लगता है। और वह जो उसका मद होता है, ज्वर इव में व्यपगतः, मेरा ज्वर वह मद अहंकार जो है बुखार की तरह उतर जाता है। अब इस तरह से यहाँ तक की बात हुई। आगे के श्लोक में जो नीच व्यक्ति होता है, जो लोभी व्यक्ति होता है, वह किसी भी गुण अवगुण का विचार नहीं करता है। लोभ से आकृष्ट व्यक्ति, लोभी व्यक्ति जो होता है, वह ये नहीं देखता है कि ये चीज हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किससे ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, कैसा कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सब का कुछ भी विचार वो नहीं कर पाता है। तो ऐसे जो लोभी व्यक्ति होते हैं, वो छोटी सी छोटी, नीच से नीच विषयों में भी, वस्तुओं के भी प्रति कैसे आकृष्ट होते हैं, कैसे उसके प्रति वह लोभग्रस्त हो जाते हैं, उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। क्षुद्र व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, संक्षेप में कहें तो लोभी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, संक्षेप में कहें तो उस बात के लिए कहते हैं, कृमि कुलचितम लालाकिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुषम अरसम प्रीत्या खादन आस्थि निरामिषम। फिर से पढ़ता हूं, कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि
जुगुप्सितम निरुषम अरसम प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतितमपि स्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। ये ध्यान की जरूरत है कि जो क्षुद्र व्यक्ति है वह क्षुद्र व्यक्ति पास में आए हुए अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी, अच्छी से अच्छी चीज को भी नहीं देख पाता है। लोभ से ग्रसित होकर क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति वस्तु, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को वस्तु को भी ग्रहण करते हुए या निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु को भी लेता हुआ वह किसी को नहीं देख पाता है कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि या मेरे पास में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है या उससे भी अच्छी चीज मेरे पास में है, मुझे ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, इस सब का विचार नहीं करता है। उसी बात को कह रहे हैं क्षुद्र जंतु। क्षुद्र जंतु से उदाहरण दिया यहां कुत्ते का। स्वा, कुत्ता जो होता है, और ये देखिए सारी जो नीच शतक की बातें होती है, सारी चीजें जो व्यवहार में हम लोग हमेशा देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन विद्वान और कवि लोग उसी चीज को हमारे सामने में उठा करके कहते हैं। आगे की चर्चा करेंगे। कुत्ते के ही अन्य उदाहरण जब देता है, लांगूल, नित्य शतक का ही श्लोक है, आगे आएगा कहीं। लांगूल चालन मधशरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयति चारु शतैश्च भुंक्ते। कुत्ते को देखें, जरा सा रोटी दे दो उसको, पैर के पास में पूंछ हिलाने लग जाएगा, लेट करके अपना पेट दिखाने लग जाएगा, बार बार मुंह चलाने लग जाएगा, आगे पीछे घूमने लग जाएगा, जरा सी भी रोटी का टुकड़ा दे देने। लेकिन हाथी जो होता है, उसके सामने में बड़े से बड़े वृक्ष की डाली को भी तोड़ करके दे दो, लेकिन तो प्रायः नहीं खाता है। मर्जी होगी तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। अपने ही वृक्ष की डाली को तोड़कर, अपने स्वयं से ही वृक्ष को तोड़ करके खाता है। तो जो धीर और स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो इस तरह कर, लेकिन नीच और क्षुद्र जो व्यक्ति होता है वो छोटी सी चीजों से अपना सर्वस्व भी समाप्त कर देता है। तो उसी को कहते हैं कि स्वा जो है, कुत्ता जो है, कैसा कुत्ता? कृमि कुलचितम। कृमि कहते हैं छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े उसमें भरे पड़े हैं, लगे हुए हैं। कुल माने समूह, छोटे छोटे कीड़ों का समूह उसमें जड़ा हुआ है, लगा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं। लाला क्लिन्नम, लार जो है उसके टपकने से वो और उसमें गीला हो चुका है। तो छोटे छोटे कीड़े लार टपकने से जो और गीले होकर के चिपटे हुए हैं। विगंधी, अत्यंत दुर्गंध से युक्त है।
जो अत्यंत जुगुप्सित है, निंदित है, जिसको स्पर्श करने पर भी लोग अशुचि हो जाते, अपवित्र माने जाते हैं। निरामिषम, और इतना ही नहीं, उसमें कुछ मांस भी नहीं लगा होता है, मांस से रहित भी होता है, अर्थात बिल्कुल सूखा निरस। ऐसा भी किसी मनुष्य का यदि हड्डी किसी कुत्ते को दिख जाए तो उस हड्डी को चबाता हुआ वह कुत्ता जो है, तो मनुष्य का हड्डी जिसमें मांस नहीं है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, अत्यंत दुर्गंध से युक्त है, ऐसी अत्यंत घृणित जुगुप्सित उस हड्डी को भी चबाता हुआ कुत्ता, अपने मुंह में लिया हुआ कुत्ता, पार्श्वस्थम सुरपतिमपि, पास में खड़े, सुरपति मने इंद्र, सुर मने देवता, पति मने इंद्र, जो पास में खड़े हुए इंद्र को भी देख करके न शंकते, वह आशंकित नहीं होता, लज्जित नहीं होता, उसको भी देख करके उसका ध्यान उधर नहीं जाता है, और लोभ के कारण उस सूखे उस हड्डी को भी चबाता रहता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र प्राणी जो होता है, न गणयति, वो इस बात की गिनती नहीं करता है, फल परिग्रह फल गुताम, जो प्राणी का जो परिग्रह है, उसकी जो तुच्छता है, उसकी जो नीचता है, मनुष्य का जो एक चिंतन है, क्या तुच्छ है, क्या लोक में निंदित है, क्या हमको करना चाहिए, इन सब चीजों की परवाह नहीं करता हुआ क्षुद्र व्यक्ति, क्षुद्र प्राणी ऐसे नीच कर्म को, ऐसे निंद कर्म को भी करता रहता है, लोभवशात, अत्यंत अपनी क्षुद्रता के कारण। तो जैसे कुत्ता इस प्रकार से लोभवश में छोटी सी उस हड्डी को देख करके, हड्डी को प्राप्त करने में, हड्डी को खाने में लगा हुआ, उसी में रमा हुआ, पास में खड़े इंद्र को भी जैसे नहीं देखता, न विचार करता, ऐसे ही क्षुद्र व्यक्ति किसी अनिंदनीय कर्म को करते हुए कुछ भी नहीं विचार करता है कि ये मनुष्य का कर्म है कि नहीं है, हम किस समाज में हैं, हमारे पास कौन है, हम किस कार्यालय में काम करते हैं, इस सब का तनिक भी विचार नहीं करता। अवगतम। चलिए, इसी तरह अब आगे के श्लोक में ऐसे ही जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वह दुष्ट व्यक्ति जो बड़े से बड़े ऊंचे पद को भी क्यों न प्राप्त कर ले, ऐसे नीच व्यक्ति बड़े से बड़े ऊंचे पद को भी क्यों नहीं प्राप्त कर ले, लेकिन जब वह नीचे की तरफ गिरने लगता है या जब उसका विनाश का समय आने लगता है, तो अनेक रास्ते उसके खिल जाते, निकल जाते हैं, अनेक रास्ते उसके हो जाते हैं। इस बात को नीचे की तरफ प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति का सैकड़ों प्रकार से विनाश प्रारंभ हो जाता है। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का सैकड़ों प्रकार के दुख के मार्ग खुल जाते हैं।
उसके स्वरूप में निम्नता आने लगती है। इस बात को बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा बताते रहते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरसस्तच्छितिधरं महीध्रात् उत्तुंगात् अवनिमवनैश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगता स्तूकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति पंक्ति है। ये सब नीचे की पंक्ति सारी सूक्ति पंक्ति है। जैसे अभी श्लोक में ना नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। क्षुद्र व्यक्ति जो होता है वो नीचता को नहीं देखता है, किसी भी प्रकार के अपने जिद्दपना के कारण, नीचता के कारण किसी भी निंद कार्य को भी नहीं देखता और उसको करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसी तरह से बहुत प्रसिद्ध ये सूक्ति है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक से भ्रष्ट जो व्यक्ति होता है, विवेक शून्य व्यक्ति जो होता है, उसको नीचे गिरने के अनेक मार्ग हो जाते हैं, वह कभी भी उच्च पद को प्राप्त नहीं करता है। तो कैसे, उसको उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं। शिरः सार्वम, सर्व कहते हैं भगवान शंकर को। तो स्वर्गात, गंगा जो है, स्वर्ग में रहने वाली गंगा भी जब नीचे की तरफ आने लगी तो भगवान शिव के सिर पर आई। वहां भी नहीं रुकी, वहां से नीचे भगवान सिर के नीचे से गिर करके पर्वत पर आई, हिमालय पर्वत पर आई। तो शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरसः तच्छितिधरम्। स्वर्ग से गिरी हुई गंगा भगवान शंकर के सिर पर गिरी, वहां से गिरी तो पर्वत पर गिरी, और महिद्रात उत्तुंगात अवनिम अवने चातिदन, और उस ऊंचे पहाड़ से जब गिरी तो पृथ्वी पर गिरी, पृथ्वी पर भी गिरी तो वहां से जाकर के समुद्र में जाकर के गिरी। तो अधोधा गंगोयम, जैसे जैसे गंगा नीचे होती गई वैसे वैसे उसके नीचे जाने के अनेक रास्ते होते गए। तो वह समुद्र में गिरी, तो क्रम से नीचे की तरफ आती हुई स्तोकम अल्पम वा पदम उपगता। पहले चलो शंकर जी के सिर पे आई, तो स्वर्ग से शंकर जी के सिर पे आई तो उतनी वो बातें, उनमें दोष नहीं आया, भगवान शंकर के सिर पे रही। लेकिन वहां से जब पतन हुआ, हिमालय पर्वत पर आई तो उससे न्यूनता उसमें आ गई। हिमालय पर्वत से जब गिरी पृथ्वी पर आई तो उससे हिमालय पर्वत की अपेक्षा न्यूनता धरती पर आ गई, और धरती से जब वह समुद्र में गई तो उससे न्यूनता उसमें चली। तो जैसे जैसे न्यूनता आती गई और उसके नीचे के मार्ग होते चले गए। तो कहते हैं पदम उपगता। इसी तरह विवेक भ्रष्टानाम, जो विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, सद असद विचार से शून्य व्यक्ति हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के नीचे होने के, गिरने के, दुर्दशा होने के अनेक रास्ते अपने आप होने लगते हैं, अनेक मुख उसके मार्ग बनने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ति तो 11 वर्षे समूलम विनश्यति। कितना भी अन्याय से उपार्जित धन जो है 10 वर्ष तक पूर्ण रूप से टिकता है। उसके बाद जब पतन होने लगता है, धन जब नष्ट होने लगता है तो मूल धन के साथ भी समूल को नष्ट कर देता है।
तो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का जब पतन होना शुरू हो जाता है तो पतन के कई रास्ते खुलने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसे गंगा उत्तम स्थान जो विष्णु के चरण में रहने वाली, स्वर्ग में रहने वाली जो गंगा है, वह गंगा शिव के मस्तक पर आई, वहाँ से उसकी अपेक्षा वह नीचे की तरफ आई, कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर आई, उसकी अपेक्षा नीचे पृथ्वी पर आई, उसकी अपेक्षा नीचे समुद्र में गई। तो इस तरह से जब गिरने लगी तो फिर कभी ऊंचे पद को प्राप्त नहीं की। इसी तरह जो विवेक से जब भ्रष्ट व्यक्ति हो जाता है तो उसके पतन के अनेक रास्ते हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्रों का अभ्यास, सिद्धांत न्यायों का आलंबन हो, नीति विचार पूर्वक अपने जीवन को चलाता हुआ यदि वो स्वस्थ मन से जीवन का निर्वाह करता है तो उसका जीवन शांत और सुखमय होता है। लेकिन विवेक भ्रष्ट हो जाने पर वह उसके विनाश के अनेक रास्ते खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये 10 श्लोक आपके पाठ्यक्रम में था जिसकी हमने व्याख्या कर दी। तो पहले आप लोग इन सारी बातों को अपनी भाषा में बोलने का अभ्यास करें कि इस श्लोक में ये बातें कही गई है, इसका मूल तात्पर्य ये है। और फिर जब आप अपनी भाषा में उसको संक्षेप में, सरल शब्दों में बोलना चालू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे या लिखने में समर्थ होने लग जाएंगे, बोलने में समर्थ होने लग जाएंगे, तो फिर वह संस्कृत भी अपने आप बनने लग जाएगा जैसे जैसे आप शास्त्रों को पढ़ेंगे। इसलिए उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर इसके बाद के ग्रंथ को लेकर के फिर हम आपके सामने में उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका पाठ चालू हुआ है तो उसमें व्यवधान न हो। फिर आगे के पाठों में हम मिलेंगे आपके साथ अन्य कक्षा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।